अब लास्ट जो केस हम ले रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको अपन बोलते हैं चेन रूल। अब इसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में मजा आने लग जाएगा। मतलब आप ना तलाशोगे इधर उधर बुक्स के अंदर, अपने दोस्तों को बोलोगे कि यार मुझे कुछ फंक्शन दे जिसका मैं डिफरेंशिएशन कर सकूं इस चेन रूल को सीखने के बाद में। तो ये लास्ट रूल है हमारा इस वीडियो का, तो लास्ट रूल अपन देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक बार के लिए रहने देता हूं, मैं ये वाला पोर्शन जो है वो मिटा देता हूं, ठीक है ना, ताकि हमारे पास में लिस्ट रहे, हमें ऑलरेडी पता रहे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप अभी अभी 11वीं में आए हो और आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता, मैंने पहले भी शायद बात कर रखी है आपसे कि आपको कभी भी फॉर्मूलाज जो है ना वो रटने नहीं चाहिए। जैसे आप ऐसे करते हो कि पेज के ऊपर लिख लेते हो और फिर रट लेते हो, रटना नहीं चाहिए आपको। बेसिकली क्या करना चाहिए, उसको पेज के ऊपर लिख के जब भी आप क्वेश्चंस करो तो उसको रेफर करते रहना चाहिए। तो रेफर करने से क्या होता है, बार बार जब आप देखते रहते हो तो आपको अपने आप ही चीजें याद हो जाती है। तो अब अपन करते हैं आखिरी चेन रूल, ठीक है। चलो, तो लास्ट रूल है हमारा चेन रूल। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब ऐसी चीज हमें दिखाई दे ना तब हम करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ही लेते हैं। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए, साइन ऑफ ax प्लस बी। अब देखो ध्यान से समझना है इसको, मैं थोड़ा डिटेल में जाके समझाऊंगा। अगर अकेला साइन x होता तो उसका डिफरेंशिएशन आप कर देते, अकेला ax प्लस बी होता तो उसका आप डिफरेंशिएशन कर देते, बट यहां पे साइन ऑफ ax प्लस बी है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा केस इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन है ना इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर आप बोलते हो ना वैसे कि वैसे इसको लिखना है। तो आपको लिखना है साइन ऑफ ax प्लस बी। तो आपकी है ना एक चेन बन जाएगी, साइन ऑफ ax प्लस बी ऑफ, इस तरीके से आपकी चेन बनती चली जाएगी। और आपको इस चेन के जो एलिमेंट्स है ना उनका डिफरेंशिएशन करते चले जाना है। जैसे साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कॉस होता है। और फिर आगे की चीज यूं की यूं, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। आगे यूं का यूं लिखो, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, आगे यूं का यूं लिखो, कॉस ऑफ ax प्लस बी। अभी मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर मल्टीप्लाइड बाय, अब फिर कौन आ रहा है हमारी चेन में आगे, ax प्लस बी। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, a कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, अनअफेक्टेड रहेगा, x का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की पावर 1, पावर आ जाएगी 1 आगे, x की पावर 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर एक इनपुट और डाल लो आप, अगर आपको मिले x तो इसका आउटपुट क्या आ जाता है, सिंपली 1 आ जाता है। तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब b आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। अब इसको थोड़ा अपन वापस से अपने मैथ्स की फॉर्म में लिख देते हैं। cos ऑफ ax प्लस बी को अपन लिख सकते हैं cos ऑफ ax प्लस बी टाइम्स, ये a टाइम्स 1 है, ये 0 है, तो उसको अपन थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा a टाइम्स cos ऑफ ax प्लस बी। एक और एग्जांपल लेते हैं, d बाय dx ऑफ log ऑफ साइन ऑफ e की पावर x, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको इसको इंग्लिश के अंदर लिखना है, log ऑफ साइन ऑफ e की पावर x। अब सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाता है, 1 अपॉन जो भी log के अंदर होता है, तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन वॉटेवर साइन ऑफ e की पावर x। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ e की पावर x। अब की बार मैं लिख रहा नहीं हुआ ना, पर स्पीड बढ़ा रहे हैं अपन। फिर आता है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं अपन तो कितना आ जाता है, cos
ऑफ ई की पावर एक्स, तो ऑफ ई की पावर एक्स लिख दिया। और फिर लास्ट आता है अपना ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली ई की पावर एक्स, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया, ये थर्ड एग्जांपल लेते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 10x। अब ध्यान दो, आपको एक बार देखने से लगेगा कि यार यहां तो सर कोई चेन वेन नहीं बन रही, बट क्या आप डायरेक्ट रूट ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन कर सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। 10x का अकेले का कर सकते हो, या फिर रूट ऑफ x होता तो उसका आप कर सकते थे। अगर रूट ऑफ x होता तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते, अगर अकेला 10x होता तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते। अब रूट के अंदर 10x दे रखा है, तो इसको जब आप इंग्लिश के अंदर लिखोगे तो आप लिखोगे रूट ऑफ 10x। अब देखो, सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ 10x। ठीक है, आगे की चीज यूं का यूं रहने दो। फिर चेन में अगले स्टेप पर आ रहा है 10x, 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो इस तरीके से इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, तो जितने एग्जांपल आप करोगे उतना अच्छे से आपको ये रूल समझ में आएगा। d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ 10 ऑफ x। तो अब की बार इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ 10x, है ना। तो सबसे पहले लॉग आ रहा है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/, तो वॉट एवर साइन ऑफ 10x, तो साइन ऑफ 10x अपनों ने यूं का यूं लिख दिया। ठीक है, फिर आ रहा है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ 10x, यूं का यूं आ जाएगा, तो कॉस ऑफ 10x हो गया। और फिर 10x का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली सेक स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम चेन रूल अप्लाई करके आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और रूल हो गया। तो अब आपके सामने जो ये फंक्शंस हैं जिनका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना जानते हो, इनका एडिशन आ जाए, इनका प्रोडक्ट आ जाए, इनका डिवीजन आ जाए, या फिर इनका कंपोजिट फंक्शन आ जाए। अगर आप टेक्निकली जानोगे ना तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को अपन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स भी सीख लेनी चाहिए। तो अगर आप कंपोजिट फंक्शन आ जाए तो आप उसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो हमने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया आज की वीडियो के अंदर कि डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। आज हमने देखा कि अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए जो कि फिजिक्स में हमें अब डायरेक्ट मिलेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पर जो आउटपुट निकलेगा, जो हमारी डिफरेंशिएशन नाम की मशीन है जो आउटपुट निकालेगी, वो आउटपुट कैसा होगा। और उसके लिए हमने जितने भी रूल्स रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे रूल्स हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब आज का जो वीडियो है ना, उसके अंदर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो टेलीग्राम चैनल की लिंक है। वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वहाँ पर जुड़े रह सकते हो। वहाँ पर मैं जब भी कोई इस तरीके की वीडियोस डालता हूँ जिनके बाद में आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो प्रैक्टिस शीट्स मैं उस ग्रुप के ऊपर डालता हूँ, उस चैनल के ऊपर डालता हूँ। तो वो ज़रूर करनी है आपको, क्योंकि इस वीडियो का जो असली फ़ायदा है ना, वो आपको तभी मिलेगा जब आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करोगे। तो लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा इस वीडियो के ऊपर, और आप उसको सॉल्व करना इसको आराम से देखने के बाद में, और फिर देखना कि आपको फिजिक्स जो है वो वाकई आसान लग रही है या नहीं लग रही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।